सौम्य शहजादी, मुझे यकीन था आप हमारी मदद के लिए ज़रूर आएंगी। गुलहरी बोली। गैंडा अपने बच्चों को लेकर एक दरख्त के नीचे खड़ा था। पानी इनके कंधों पर छू रहा था। चिड़िया और कोयल अपने बच्चों के साथ दरख्त पर कांप रही थी। ज़ेबरा अपने डर से सहमे बच्चों को बहला रहा था। कौवा अपने घर की तबाही पर ज़ारो कतार रो रहा था। इसका बच्चा इस तूफ़ानी बारिश में गुम हो गया था। सोमी ने उसे तसल्ली दी। लाली और हाथी ने सब परिंदों और जानवरों को बारी बारी कश्ती में बिठाना शुरू किया। इतने में सोमी कौवे के नीम बेहोश बच्चे को ले आई। उल्लू ने अपनी पोटली से दवा निकाल कर इसके मुंह में उंडेल दी और इसे होश आ गया। सोमी इन सब को जंगल ले आई जहां खैमे लगे थे। इन सब को खाना पेश किया। खाने के बाद वो अपने बच्चों के साथ आरामदेह बिस्तर पर लेट गए। हमने बहुत मुश्किल से अपने घर बनाए थे, अब दोबारा से हमें मेहनत करना होगी। चिड़िया ये कह के रोने लगी। तुम परेशान ना हो प्यारी चिड़िया, हम सब तुम्हारा घर बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। सोमी की बात सुनकर सब ने इसे तसल्ली दी कि वो परेशान ना हो। इस आजमाइश की घड़ी में वो सब एक दूसरे का साथ देंगे। ना सिर्फ एक दूसरे की माली मदद करेंगे बल्कि जंगल को दोबारा से आबाद करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सोमी जंगल की बहाली के बाद हम आइंदा होने वाली बारिशों, सैलाब से बचाव के लिए इक़दामात उठाएंगे ताकि हमें आने वाले सालों में ऐसे तबाही का सामना ना करना पड़े। अंकल हाथी ने कहा। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और इस आजमाइश की घड़ी में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, ज़िराफ़ा ने कहा। इन सब के ख्यालात सुनकर सोमी खुश हुई। जान गई थी कि इसके तमाम दोस्त मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद का जज्बा रखते हैं। हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए क्योंकि इस बात से अल्लाह बहुत खुश होता है।